हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ये पर्व पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर भव्य शिव बारात निकाली जाती है, जिसमें भक्तगण हर्षोल्लास से भाग लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव गौरी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा और सुयोग जीवन साथी मिलने का आशीर्वाद मिलता है। ये वही पावन दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। भक्तजन इस शुभ दिन पर रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और मन मांगी मुरादें पूरी कराते हैं। ये पर्व भक्तों के लिए आत्मशुद्धि, ध्यान और शिव भक्ति में लीन होने का एक सुनहरा अवसर है। तो आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महाकुंभ इस बार क्यों विशेष है, और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि और महाकुंभ क्या संबंध है, क्या शुभ है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन घर पे क्या लेके आना शुभ होगा। इसके बारे में हमने एक एफिलिएट लिंक भी शेयर की है, जिसे आप क्लिक करके पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। और हाँ, इस बार महाशिवरात्रि पर एक बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है, जो कुछ विशेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में ये पावन त्योहार 26 फरवरी को पड़ेगा। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 होगी और इसका समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 होगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक और व्रत का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि पर रात्रि के 4 पहर में पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर प्रहर की विशेष पूजा विधि होती है। महाशिवरात्रि निशिता काल पूजा मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। वर्ष 2025 में ये पूजा 27 फरवरी को मध्य रात्रि 12:27 से रात 1:16 तक होगी। महाशिवरात्रि पर रात्रि के प्रथम पहर की पूजा का समय 6:43 से रात 9:47 तक होगा। द्वितीय प्रहर की पूजा 9:47 से 12:51 तक होगा। तृतीय पहर की पूजा 27 फरवरी 2025 को रात 12:51 से सुबह 3:55 तक होगा। महाशिवरात्रि के चतुर्थ पहर की पूजा सुबह 3:55 से 6:59 तक होगा। पारण का समय 27 फरवरी 2025 को सुबह 6:59 से 8:54 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के पर्व पर पूरे दिन शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होता है और शिव भक्त ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। रात्रि में जागरण कर शिव पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है और भक्तों के समस्त कष्ट दूर होते हैं। इस दिन हरिद्वार, वाराणसी और उज्जैन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर लाखों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं और गंगा स्नान कर भगवान शिव के आशीर्वाद पाते हैं। ये पर्व न केवल आध्यात्मिक चेतना का संचार करता है, बल्कि समाज में एकता और समरसता का भी संदेश देता है। इस साल महाशिवरात्रि पर आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ की समाप्ति होगी। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा
धार्मिक अनुष्ठान है। इस बार कुंभ का आयोजन तीर्थ नगरी प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हुई, वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर ये समाप्त होंगे। महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा। इसी दिन साधु संत और श्रद्धालु महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान करेंगे। महाशिवरात्रि पर शाही स्नान का ब्रह्म मुहूर्त 5:09 पर शुरू होगा और वहीं इसका समापन सुबह 5:59 पर होगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। आखिरी शाही स्नान महाशिवरात्रि पर है, जिससे इस दिन इसका महत्व और बढ़ गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी इस दिन भगवान शिव का जल अभिषेक और पूजन व्रत करता है, भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इस पावन पवित्र महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए यह दिन विशेष होता है, इसलिए उन्हें माता पार्वती को संपूर्ण श्रृंगार सामग्री अर्पित करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही पूरे शिव परिवार भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, स्वयं भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज की पूजा कर उन्हें वस्त्र अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। महाशिवरात्रि शब्द का अर्थ है भगवान शिव की रात्रि। धार्मिक मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन रात भर जागकर शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती की आराधना करने से भक्तों पर शिव और मां पार्वती की विशेष कृपा होती है। महाशिवरात्रि का रात्रि जागरण से जीवन के तमाम कष्ट दूर होते हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि की रात सोना नहीं चाहिए। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि में व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में भी जो मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है, वो शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वो उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। उसके बाद वो फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वो बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में बहुत दूर तक निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्रों के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वो शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी
पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था कि हिरनी बोल पड़ी, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने दया में आकर हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इसी तरह उसने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं अपने प्रिय की तलाश में हूं। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद फिर शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहां नहीं जाने दूंगा और इसका शिकार करूंगा। तब हिरन ने उससे निवेदन किया, मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी और उसे मारने की अपनी मजबूरी बताई। तब हिरन ने कहा, जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरन और उसका पूरा परिवार शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ। उन सभी को एक साथ देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को भी याद रख पाए। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत शुभ योग बन रहा है। इस साल 2025 की महाशिवरात्रि को बहुत खास माना जा रहा है। इस साल महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र रहेगा, जो शाम 5:08 तक रहेगा। इसके अलावा परिध योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन की पूजा और भी शुभ मानी जा रही है। माना जाता है कि इस योग में शिव पार्वती की पूजा करने से किस्मत चमक जाती है और जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। वहीं कुछ राशियों के लिए इस साल की महाशिवरात्रि बेहद खास होने वाली है। इन राशियों पर भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी राशियां हैं ये। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ रहेगी। इस दौरान नौकरी में तरक्की मिलने के योग हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो नया मौका मिल सकता है, जिससे अच्छा पैसा आएगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उस दिन शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाने से सफलता मिलने के चांस बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर भी भगवान शिव की कृपा बरसेगी। करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आगे चलकर अच्छा फायदा मिलेगा। लंबे समय से जो काम रुके हुए थे वो भी पूरे होने लगेंगे। इस दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से मनचाहा लाभ मिल सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि आर्थिक रूप से बहुत शुभ रहने वाली है। धन कमाने के नए मौके मिलेंगे, कर्ज से छुटकारा मिलेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप नया घर, गाड़ी
या कोई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं तो इसके पूरे योग बन रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। अविवाहित लोगों को अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से प्यार और रिश्तों में मजबूती आएगी। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही खास चीज बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर में ये शुभ चीजें जरूर लेके आनी चाहिए। इनके बारे में हमने एक एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप उस पर क्लिक करके पूरा विस्तार से जान सकते हैं। आइए, अब हम आपको बताते हैं कि ये चीजें कौन सी हैं जो महाशिवरात्रि के दिन घर लानी चाहिए। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पारद शिवलिंग घर अवश्य ले आए, जिससे आपके वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। साथ ही साथ शिव पूजा के लिए पारद का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है, पारद शिवलिंग से साक्षात प्रभु शिव के दर्शन होते हैं। रुद्राक्ष। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष को शिव का ही स्वरूप माना गया है। जिस घर में 108 रुद्राक्ष माला रहती है, वहां भोलेनाथ का अभय वरदान बरसता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष घर लाना ना भूलें। साथ ही कहा जाता है कि रुद्राक्ष आपके हर रोग, दोष और आपके दुख को दूर रखने में मदद करता है। तांबे का कलश। महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर तांबे का कलश खरीदना बहुत फलदायक माना गया है। इससे परिवार में मिठास और समृद्धि बनी रहती है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तांबे के कलश से ही महादेव का जल अभिषेक करना मंगलकारी माना जाता है। वाहन और चांदी। महाशिवरात्रि के दिन जो लोग महाशिवरात्रि के दिन संभव हो तो वाहन और चांदी जैसी धातु विशेष तौर पर खरीदे। इससे घर में धन धान्य में उन्नति होती है। शिव परिवार की तस्वीर। महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार की तस्वीर घर अवश्य लाएं और पूजा करें। ध्यान रखें कि उस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माँ गौरी, श्री गणेश, प्रभु कार्तिकेय और उनके सबसे प्रिय गण नंदी और वासुकी का भी प्रतिमा जरूर होना चाहिए। शिव परिवार की घर में उपस्थिति होने से ही आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। पौधे जरूर लाएं। धार्मिक परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि के शुभ पर्व के दिन अपने घर में बेलपत्र, पीपल, बरगद जैसे पेड़ पौधों को लगाना शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, हमें अवश्य कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।